नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट की ओर से क्लास 6 की जो न्यू एडिशन बुक है साइंस की, जिसे क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा नाम दिया गया, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता, इनकी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये चैप्टर हम दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को। तो चलिए आज बात करते हैं, परिचय की बात करेंगे। तो सजीव जगत की विविधता का परिचय क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। चलिए बात करते हैं। तो सजीव जगत में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्लांट एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें से बुनियादी संरचना और कार्यात्मक विविधता भी होती है, यानी कि इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल में डाइवर्सिटी होती है, मतलब विविधता अलग अलग होते हैं। और यह विविधता बेटा पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल अस्तित्व को सुरक्षित करती है। यानी कि जो इनके बीच बेटा डाइवर्सिटी होती है, वो डाइवर्सिटी इनकी अडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा क्या है अडॉप्टेशन ऑफ सर्वाइव लाइफ ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, उस नेचर को अडॉप्ट करने के लिए डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि वेरिएशन बहुत ज़रूरी होती है। चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, जो क्या कहता है पौधों की विभिन्नता, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। अब प्लांटों में विविधता कैसी है, डाइवर्सिटी प्लांट ऑफ डाइवर्सिटी कैसी है? तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लांट भी डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो सबसे पहली बात उसने क्या कही है बेटा कि पौधे क्या है, पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। पौधे को उनके तने, पत्ती और जड़ों के आधार पर बांटा जा सकता है, यानी कि पौधों को किसके टाइप्स पर डिफरेंट बताया जाता है, डाइवर्सिटी बताई जाती है। तो बेटा उसके तने हो गए यानी कि स्टेम, और पत्तियां यानी लीफ, और जड़ यानी रूट्स। इन तीनों प्रकार से पौधों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं पहले की। चलिए बात किसकी करने वाले हैं हम? पहले की, जिसे नाम दिया गया है वृक्ष यानी कि ट्री। तो ट्री क्या होते हैं बेटा? ये बहुत ऊंचे और मजबूत होते हैं। इनके तने लकड़ी जैसे होते हैं, और ये शाखाएं भी होती हैं जैसे आम का पेड़। तो बेटा सिंपल सी बात, उन्होंने पूछा कि प्लांट यानी वृक्ष क्या है। तो वृक्ष क्या होते हैं बेटा? ऊंचे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं, और इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, इनमें शाखाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने आम का पेड़ देखा ही होगा। दे आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं ट्री की, जो ट्री यहाँ से स्टार्ट है आपका। तो ट्री, दे आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, जो बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर स्टेम आर वुडी, जिनकी लकड़ी वाली स्टेम होती है। एंड ब्रांचेस आर ऑफ हाई, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ऊंचाई पे आती हैं। और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, मैंगो ट्री ले लो, बनाना ट्री नहीं ले सकते क्योंकि वो प्लांट ट्री में नहीं आ रहा। तो मैंगो ट्री ले लो, बरगद का प्लांट यानी कि बनियान ट्री ले लो, ये सारे ले सकते हो आप। चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ प्लांट की। तो सेकंड टाइप्स ऑफ प्लांट जिसको बेटा झाड़ी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में सर्ब लिखा है, झाड़ी यानी कि सर्ब्स। ये माध्यम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? माध्यम ऊंचाई, ना तो ज़्यादा ऊंचाई होती है ना बिल्कुल कम होती है। और इनके तने बेटा कैसे होते हैं? तने मजबूत लेकिन वृक्षों से पतले होते हैं, यानी कि इनके तने मजबूत तो होते हैं लेकिन वृक्षों से कमज़ोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, आप देख लो यहाँ पर गुलाब लिखा हुआ है, तुलसी का पौधा भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये झाड़ी की बात हो रही। सर्ब, दीज आर मीडियम हाइट प्लांट। सर्ब क्या है? मीडियम हाइट वाले प्लांट होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम, इनकी स्ट्रॉन्ग होती है स्टेम। एंड देयर थिनर ऑफ दीज ऑफ ट्री के मुकाबले बहुत पतले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़, और यहाँ पर आप तुलसी का भी ये जिक्र कर सकते हैं। देखने को आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं बेटा साग यानी कि हर्ब्स। तो आपने घर पे आपकी जो मम्मी दादी जो भी खाना बनाते हैं वो बताते ही होंगे कि आज क्या बनाइए, साग। साग यानी बेटा वही होती है जिनको पूरा तना को हम खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो साग क्या होते हैं बेटा? ये छोटे हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं, यानी कि छोटे भी हैं हरे भी हैं, और इनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसमें टमाटर का दे रखा है, आप पुदीना ले सकते हो, आप धनिया ले सकते हो, पालक ले सकते हो। ये सब बेटा किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। हर्ब्स, दीज आर स्मॉल ग्रीन एंड टेंडर स्टेम प्लांट। ठीक है, चलिए और फोर्थ नंबर पे है बेटा, इसे लता या कि क्लैम्बर भी कहते हैं। ठीक है,
लता इसे क्लाइंबर भी कहते हैं और इसका पूरा नाम है बेटा आरोही लता। क्या है? आरोही लता। तो आरोही लता यानी कि क्लाइंबर, ये वो सहारे ऊपर किसी के ओर चढ़ते हैं, यानी कि बेटा इनके तने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं लेकिन ये किसी सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखो ये डंडे लगा रखे हैं ताकि ये इस डंडों के साथ मूव करते करते ऊपर चढ़ जाएं। ऐसे ही लता यानी कि क्लाइंबर क्या होते हैं? दीज प्लांट ग्रो अप रूट्स विद द सपोर्ट। ये ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो किसी के सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, लेकिन जनरली आपने मनी प्लांट देखा होगा। चलिए बात करते हैं आपकी भूमि पात्री या इसे बिसर्पी लता भी कहते हैं बेटा और इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर। ये वो पौधे होते हैं बेटा जो ज़मीन पर फैल जाते हैं, यानी कि इनके बहुत कमज़ोर तना होता है। इनका जो तना स्टेम होता है बेटा बहुत ही सॉफ्टली होता है, ये किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रीपर यानी कि आरोही लता, बिसर्पी लता या भूमिपात। उदाहरण के लिए बेटा देखें तो इसे कद्दू का फल आपने देखा होगा ज़मीन पर फैल जाएगा, तो ठीक है। क्रीपर दीज प्लांट ग्रो बाय द सेपरेटिंग ऑन द ग्राउंड। ऐसे प्लांट जो ग्राउंड पर फैल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। चलिए, तो एक बात तो हमने बात कर ली है प्लांट के ऊपर, आप पत्तियों की बात करने वाले हैं। पत्तियों के आधार पर तो क्या बात होगी? पत्तियों का प्रकार और उनके गुणों की बात करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ लीड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए बात करते हैं पहले। पौधों की पत्तियां भी आकार संरचना में भिन्न होती हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं, द लीव्स ऑफ प्लांट आल्सो वेरी शेप एंड स्ट्रक्चर इन द टाइप्स ऑफ बीन्स ऑफ लीव। यानी कि बीन्स ऑफ लीव पत्तियों में भी विभिन्न प्रकार की वेरिएशन आती है उसकी बीन्स में। पत्तियों की नसें, वेरिएशन पत्तियों की नसों की व्यवस्था आधार पर वे जालकार यानी कि जालिकादार, रेक्टेंगुलर वेरिएशन एंड समांतर यानी कि समांतर वेरिएशन देखने को हमें मिल जाता है। तो देखिए ये आप थोड़ा इमेज ऊपर कर लेते हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये क्या है? उसके जाल सा फैला हुआ नसों का, तो उसी की बात करते हैं। तो पहले प्रकार की बात करते हैं जो है आपकी जालिकादार यानी कि वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन? कौन सी वाली वेरिएशन बेटा? रेक्टेंगुलर वेरिएशन। कौन सी? रेक्टेंगुलर। तो आप देखिए इनको एक बार चीज़ ध्यान से देखो, तो ये वाली जो लाइन जा रही है और ये वाली लाइन, क्या बेटा ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करेंगी? नहीं करेंगी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर वेरिएशन। यानी कि पत्तियों की नसें जाल की तरह फैली होती हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल, तो ये देखो जाल की तरह फैली हुई नसें आपको दिख रही हैं। ऐसे इसमें क्या लगा? द वेरिएशन ऑफ लीव्स आर सेपरेट लाइक नेट की तरह होती हैं। नेक्स्ट बेटा है जो आपका पैरेलल यानी कि समांतर। देखिए समांतर ये है, समांतर देखो आप इसमें थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर सिर्फ ऐसी एक ही तरीके की जा रही हैं, एक ही तरीके की जा रही है। जबकि आप ऊपर वाले को जूम करो तो इसमें देखिए ये कितनी प्रकार की आपस में एक दूसरे के साथ जाल सा बिछा रखा है। तो समांतर का मतलब होता है पत्तियों की नसें समांतर होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो बेटा केला और घास, इनकी पत्तियां हमेशा, और इसमें एलोवेरा का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा आप किसकी? जड़ों के प्रकार। तो आपको पता ही है जड़ों का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रूट्स। तो पौधों की जड़ें भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? प्लांट हैव टू, देखिए बच्चों बात कर लेते हैं जड़ों की। तो टाइप्स ऑफ रूट्स, तो हम सब जानते हैं कि पौधों की जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की रूट, एक होती है बेटा टॉप रूट्स और एक होती है फाइबर रूट। तो चलिए बात करते हैं पहले टॉप रूट्स की। जो टॉप रूट्स है बेटा, द मेन रूट्स इन द लॉन्ग फॉर्म विथ स्मॉलर ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड हर्ब। ये क्या कहना चाहता है कि टॉप रूट यानी कि मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो बहुत लंबी होती है और बाकी उसकी छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा थोड़ा इमेज की बात करें तो ये देखिए ये बहुत कितनी मोटी जा रही है और लंबी जा रही है। बाकी ये जो बीच में जो इसकी निकली हैं ये क्या है इसकी? बेटा ये इसकी शाखाएं हैं। तो टॉप रूट यानी कि मूसला जड़ का मतलब होता है इसमें एक मुख्य जड़ होती है जो बहुत लंबी और मोटी होती है और बाकी उसकी क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। सेकेंड टाइप्स की जो रूट्स होती है बेटा उसके कहते हैं झकड़ा जड़ यानी कि फाइबर रूट्स। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती बेटा, बल्कि ये कई पतली पतली एक साथ निकल आती हैं। जैसे घास देखने को आपको, प्याज आपके घर पे देखिएंगे तो प्याज में आप देखोगे बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलती हैं, तो इन्हें कहते हैं झकड़ा। देखिए कितना गोंज बना रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? झकड़ा जड़ यानी कि फाइबर रूट्स। दीज डू नॉट हैव अ मेन रूट्स, सेवरल थिन रूट्स मेंबर ऑफ टुगेदर। बहुत सारे रूट्स एक साथ निकल आती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? फाइबर रूट्स। बात करने वाले बेटा अब
अभी हमने सबसे पहले प्लांट की डेफिनेशन पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया, डाइवर्सिटी पढ़ लिया, फिर उसके लीफ की पढ़ लिया, फिर उसकी स्टेम की पढ़ लिया, उसके रूट्स भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे बेटा एनिमल्स के बारे में, यानी कि जंतुओं की विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में पढ़ेंगे हम जंतुओं की गति क्रिया, गति के हिसाब से, यानी कि एनिमल का जो लोकोमोल्ड है, यानी कि जिससे वो मूव करते हैं, उसके हिसाब से जानवरों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। तो जंतु विभिन्न प्रकार से चलते हैं, उनकी गति क्रिया के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है कि एनिमल मूव द वेरियस वेव। जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी मूव करते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासीफाई किया गया, अलग अलग भागों में उन्हें वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले जो एनिमल रखे हैं बेटा, वो रखे हैं उड़ने वाले जंतु, यानी कि फ्लाइंग एनिमल। तो फ्लाइंग एनिमल वही होंगे बेटा, ये जंतु पंखों का उपयोग करके उड़ते हैं, यानी कि कौन से होंगे फ्लाइंग एनिमल में, तो आपको दिख रहे हो बेटा, ये यहाँ पर जितने भी एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों में, दीज एनिमल फ्लाई विंग्स, यानी कि इन एनिमल के अंदर क्या होता है बेटा, विंग्स होते हैं, जिसके द्वारा वो फ्लाई करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिजन, यानी कबूतर, इसमें ईगल भी देखने को मिलेंगे आपको, काइट भी में देखने को मिल जाएगी। सेकंड की बात करते हैं बेटा, तो वो हैं दौड़ने वाले एनिमल्स, यानी रनिंग एनिमल। ऐसे एनिमल, ये जंतु पैरों का उपयोग करके दौड़ते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर नॉर्मल चलते नहीं, ये मूव अराउंड करते हैं, और वो रनिंग के द्वारा, यानी कि ये कैसे करते हैं बेटा, रनिंग, दौड़ने वाले। थर्ड टाइप्स के जो आपके एनिमल्स हैं बेटा, वो हैं तैरने वाले, यानी कि जो स्विमिंग करते हैं। अब स्विमिंग का तो आपको पता है, स्विमिंग वही एनिमल करेंगे जो वाटर के अंदर आएंगे। तो ये जंतु पानी में तैरते हैं और उनके पंख या फिन होते हैं। आपको पता है मछली होगी, जैसे देखो ये साइड में आपको दिख रही होंगी मछली, ऑक्टोपस, इन सब के फन होते हैं, यानी कि स्विमिंग एनिमल, दीज एनिमल स्विंग विद द विंग्स ऑफ फाइन, यानी कि ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं अपने विंग्स के द्वारा या फिन के द्वारा। बात करते हैं चौथे, जिन्हें कहते हैं बेटा रेंगने वाले जंतु। अब रेंगने वाले वो होते हैं ना तो जिनके पंख होते हैं, ना ही जिनके फर होते हैं, और ना ही जिनके पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा सांप आपने देखे होंगे, तो ज़मीन पर रेंग के चलने वाले जानवरों को कहते हैं कौन से, रेंगने वाले। फॉर एग्जाम्पल सांप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए रेंगने यानी कि क्राउलिंग करने वाले एनिमल में आपको कौन देखने को मिलेगा, स्नेक। अब बात करते हैं विभिन्न परिस्थिति तंत्र में जंतु, यानी कि अलग अलग नेचर, अलग अलग प्रकृति के अंतर्गत जीव जंतु कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो सबसे पहले बात करने वाले बेटा, जो ज़्यादा ट्रेंड की बात होती है, ज़्यादा चर्चित बात होती है, वो होती है मरुस्थलीय परिस्थिति, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मान लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा जहाँ की भूमि मर चुकी है। जैसे देखिए आपको इसमें दिख रही होगी, आप ध्यान, हाथ यहाँ आपको क्या कैमल देखने को मिल रहा होगा, कैक्टस देखने को मिल रहा होगा। तो इन दोनों को आपको देख के समझ चुके होगे कि हाथी और कैक्टस, और साथ में आपको यहाँ रेत दिख रही होगी। तो रेत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बात हो रही है बेटा हमारे मरुस्थल, यानी कि थार, हमारे राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, यहाँ पर पौधे और जंतु सूखे और नमी को सहन करने वाले अनुकूलित होते हैं, यानी कि यहाँ पर उस प्रकार के प्लांट देखने को मिलेंगे जो नमी को और सूखा को अडॉप्ट कर लेते हैं बिना किसी हीट के। फॉर एग्जांपल आपने नागफनी यानी कैक्टस, इसके मोटे तने में जल संग्रहित होता है। जैसे ये देखो कैक्टस है, इसका तना देखा आपने कितना मोटा होता है, इसमें पत्ती नहीं होती, पत्ती रहेगी तो इवोस्पिरेशन स्टोमेटा के द्वारा जल बाहर निकल जाएगा। पत्तियाँ कांटे में परिवर्तित होती हैं, जिससे पानी का बाष्पीकरण बहुत कम होता है, यानी कि ये इसका थिक स्टेम होती है बेटा, और वाटर लीव्स होती नहीं जो कि ट्रांसफ़र हो जाती थॉर्न में, जिसकी वजह से बहुत कम इवोपरेशन की प्रक्रिया हो पाती, कैनल हो पाती है। और अब बात करते हैं अंगला। अंगला जो बेटा है वो कैमल है, यानी कि ऊँट। तो ऊँट आपको पता है इसका शरीर जल को लंबे समय तक संचित कर सकता है, यानी कि ऊँट क्या, कैमल, इट्स बॉडी कैन रिटेन वाटर टू लॉन्ग पीरियड, यानी कि क्या करेगा, लंबे समय तक वाटर को अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है। इट इज़ लॉन्ग लेग्स ऑफ बल्क ऑफ द स्टैंड, यानी कि ये और इसके लंबे पैर इसे रेत में चलने में क्या कर देते हैं बेटा, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे पौधों की बात करने वाले हम। ठीक है, ये वो पौधे होंगे बेटा, देखो अभी हमने एनिमल्स की बात करी, अब पर्वतीय स्थल यानी कि पहाड़ों पर पाए जाने वाले फूलों की या उनकी प्लांट की बात करें, माउंटेन इकोसिस्टम की बात कर लें, तो द प्लांट एंड एनिमल्स हेयर ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ फूड। अभी हमने मरुस्थल की बात कर ली है, डेजर्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, माउंटेन इकोसिस्टम की, पर्वतीय। तो आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस करा था साइंस में कि पर्वतीय प्रदेशों में जो पेड़ पाए जाते हैं बेटा,
वो शंकुआकार के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? लाइक टू शंकु के आकार के पाए जाते हैं। लाइक टू क्रिसमस ट्री होता है जैसे बेटा, ऐसे पाए जाते हैं। रीजन क्या है इनकी? देखो आप ऊपर की तरफ पत्ती देखो, बहुत पत्ती बहुत छोटी होती है। यहाँ पर पौधे और जंतु ठंडी ऊंचाई के अनुकूल होते हैं। देवदार, ये बेटा जो प्लांट है ये देवदार के ट्री हैं। इस वृक्ष की शाखाएं झुकी होती हैं और ताकि बर्फ आसानी से गिर सके। अगर ये पेड़ बेटा शंकुआकार का नहीं होगा तो इसकी जो टॉप पे बर्फ गिरेगी वो जमती जाएगी, जिससे पेड़ की शाखाएं टूट जाएंगी। इसीलिए शंकुआकार का है कि ऊपर बर्फ गिरे तो सीधी नीचे की तरफ फॉल हो जाएगी। ठीक है। अगला बेटा बरुन्स है। बरुन्स यानी कि रोडेंड्रस। ये पौधे ठंडे जलवायु में पाए जाते हैं और इनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। देखिए यहाँ पर देखने को दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं और ये हवाओं से सामना करने में सक्षम होते हैं। चलिए बात करते हैं अगली, जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बेटा, बात क्या कर रहे थे हम? बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन को संतुलित रखने, जीवन को बनाए रखने के लिए मदद करती है और एक दूसरे को निर्भर करती है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर, जैसे पौधे भोजन के लिए, पेड़ पौधे भोजन के लिए किस पे? जीव जंतु पौधों, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बीजों के फैलाव में मदद कौन करता है? जंतु। और जंतुओं को खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है बेटा? मेंटेन करती है, बैलेंस बना के रखती है लाइफ को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल ईच अदर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट प्रोवाइड फूड द शेल्टर एनिमल। एनिमल को प्लांट क्या करते हैं? फूड देते हैं। और एनिमल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उनके डिस्पेरेशन ऑफ प्लांट सीड, यानी कि प्लांट के जो बीज हैं उनको फैलाव में मदद करते हैं। बात करते हैं मतलब पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की, यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल को कंजर्वेशन यानी बचाना कैसे? तो पर्यावरण का संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण हम सजीव जगत की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम अपने नेचर को, हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे बेटा तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और यह अध्ययन जैव विविधता के महत्व को समझाने और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यानी कि इसके अंदर हम जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें यही बताता है कि कैसे हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना, बचाना है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिशन पॉजिटिव यूपीएससी को सब्सक्राइब कर दें। और जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट करें। नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए। अपने दोस्तों को जो अभी छठी क्लास की न्यू छठी क्लास का एडमिशन लिया है उन्हें वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें।